ये आप देख रहे हो, ये है कूलर की मोटर है। एक तो जो आजकल ये कूलर की मोटरें चल रही हैं 110 डाया। अब ये 110 डाया होता क्या है? अपन को समझ में ही नहीं आ रहा भाई 110 डाया क्या। डाया पहले तो डायामीटर का शॉर्ट फॉर्म है। डायामीटर के शॉर्ट को बोलते हैं डाया। अब क्या होता है 110? 110 है 110 mm डायामीटर। पहली बात तो डायामीटर होता क्या है? इस पॉइंट से कोई भी ये सर्कल है जैसे, है ना? सर्कल के एक पॉइंट से अगर यूं इसके बीच में से होते हुए दूसरे पॉइंट तक नापते हैं तो उस नाप को डायामीटर बोलते हैं। एक कोने से बीच में से होते हुए दूसरे कोने तक अगर सर्कल के नापते हैं तो उस नाप को डायामीटर बोलते हैं। इस मोटर का हम बोल रहे हैं डाया है 110। 110 मतलब 110 mm। 110 mm मतलब कितने इंच हुआ? 110 mm मतलब हो गया 4 इंच। और 10 mm मतलब यहां से लेके यहां तक बीच में से होते हुए अगर हम इसको नापेंगे तो इसकी जो लेंथ है ना, इसकी जो दूरी है वो 4 इंच और 10 mm है। इसलिए उसको 110 डाया मोटर बोलते हैं। पहले जो मोटर चलती थी वो थोड़ी सी इससे चौड़ी होती थी। अभी भी चलती है। वो थोड़ी सी इससे चौड़ी होती थी, उसका डायामीटर ज्यादा होता था। वो मेरे ख्याल से 130 mm डाया होती है या 140 mm डाया होती है मेरे हिसाब से। ये है 110 डाया। तो ये आप समझ गए 110 डाया का मतलब क्या होता है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि साहब 110 डाया मोटर है तो बहुत ही अलग होगी। केवल उसके साइज की बात हो रही है कि यहाँ से लेके यूं बीच में से होते हुए रेखा खींचेंगे तो उसकी साइज है 110 डाया। ठीक है। अब आ जाएं अपन मोटर पे इधर साइड में। ये देख रहे हो, आपको मैंने बताई स्टेटर में बताई थी, ये शाफ्ट है ना? ये वो वैसा ही स्टेटर जैसा वो स्टेटर था पंखे का, उसकी भी शाफ्ट थी। वो इसकी शाफ्ट लगी हुई है। ये बीच में इसका वो स्टेटर है ना? ये इसके ऊपर रबर चढ़ा हुआ है। अगर इस रबर को हटाएंगे तो वो अपन को स्टेटर दिखाई देगा। ठीक है। ये तो इसकी रिंग है। रिंग क्यों लगाई जाती है भाई? कूलर्स में कैसे टांगेंगे मोटर को? तो रिंग इस पे चिपका दी है ताकि रिंग से यहाँ से लेग लगाएंगे और कूलर में अपन उसको लगा देंगे। अब अब वापस आ जाती है बात स्टेटर की। अब जो इसका स्टेटर, ये मोटर जो है, ये हम बोल रहे हैं 110 डाया की मोटर है 32 mm की। मतलब अब आपको समझ में आ गया, जो अंदर स्टेटर है इसका वो 32 mm मोटा है। ठीक है। और इस वाली मोटर में ये तो हटा के ही पता लगेगा, रबड़ जब अपन हटाएंगे ना रिंग को हटा के, ये भी सीआरसी में बनी हुई है। सीआरसी स्टेटर में बनी हुई है ये मोटर। ठीक है। तो 32 mm की मोटर है और 110 डाया हो गई और सीआरसी में बनी हुई है। ऐसी दिखने वाली मोटर 25 mm की भी होगी, 18 mm की भी होगी। तो डाया तो वही होगा भाई। ये डाया 110 डाया में 18 mm हो सकता है ना कि उसका जो स्टेटर है वो पतला ले लेंगे तो वो 18 mm हो गई, लेकिन उसमें जान कम हो जाएगी। ठीक है। अब दूसरी बात आई आरपीएम। आरपीएम क्या होता है? आरपीएम होता है राउंड पर मिनट। सिंपल है, राउंड। मोटर घूमती है ना, ये घूमती है ना? पंखा घूमेगा तो राउंड पर 1 मिनट में कितनी बार घूमेगा। जो भी ये नॉर्मल मोटरें होती हैं ये सब 1450 आरपीएम की होती हैं। अगर बिना लोड के मतलब बिना ब्लेड लगाए, अगर लोड लगाएंगे मतलब ब्लेड लगा देंगे तो करीब 1350 से 1400 आरपीएम मोटर निकालेगी। मतलब 1350 से 1400 बार 1 मिनट में वो घूमेगी। दूसरी बात, एक और चीज होती है मोटर में, स्पीड। कितनी स्पीड है? सिंगल स्पीड, 2 स्पीड, 3 स्पीड। अगर तो मोटर में ये 4 तारें निकली हुई हैं, है ना, ये 4 निकली हुई है ना तारें, तो वो अमूमन, अगेन बोल रहा हूँ अमूमन, ज्यादातर 95% टाइम्स वो 3 स्पीड मोटर होगी। लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं, 2 तारे एक्स्ट्रा ऐसे ही निकाल देते हैं।
तो सिंगल स्पीड मोटर को भी दिखाने के लिए कि यार ये 3 स्पीड मोटर है, लेकिन वो होती नहीं। लेकिन अपनी जो मोटर है वो 3 स्पीड मोटर है और अमूमन जहाँ केवल 2 ही तार होंगे, ऐसे वो सिंगल स्पीड मोटर होती है। लेकिन ये अपनी 3 स्पीड मोटर है और 3 स्पीड पे चलेगी, कम ज़्यादा ज़्यादा। अब एक और सवाल है, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है? अरे भाई घड़ी देखी है, क्लॉक बोलते हैं ना उसको इंग्लिश में। घड़ी कैसे चलती है? यूं चलती है ना? टाइम कैसे ऐसे चलता है, देखो ऐसे चलता है ना टाइम, ऐसे। तो जो मोटर ब्लेड लगाने के बाद सीधी सीधी यूं घूमे, उसको क्लॉकवाइज मोटर बोलते हैं, मतलब घड़ी की तरह वो यूं घूम रही है। और जो मोटर ब्लेड लगाने के बाद उल्टी घूमे, घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में, उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होने से मोटर की परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एक सीधी घूम रही है, एक उल्टी घूम रही है, दोनों का ब्लेड अलग होगा। सीधी घूमने वाली का ब्लेड अलग बनाया जाएगा और उल्टी घूमने वाली का ब्लेड अलग बनता है, क्योंकि तभी वो वैसा ही हवा को काटेगा। हमारी मोटर सीधी घूमने वाली क्यों मैंने ली है? वो इसलिए ली है क्योंकि जो पहले वाली मोटरें आती थी बड़े डाई वाली, है ना, वो सब सीधी घूमने वाली होती थी। तो हमने ये सोचा यार, लोगों के पास अगर मोटर बदलनी है, सादा ब्लेड मार्केट में सीधा घूमने वाला ज़्यादा मिल रहा है, तो अपन ये वाली मोटर भी सीधे घूमने वाली रखें